सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस विषय के सुपर फास्ट रिवीजन को लेकर के आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन को। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चुंबक किसको आकर्षित करता है? बचपन से हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी करते हुए आ रहे हैं। लोहे को आकर्षित करेगा। तो ऑप्शन सा यहाँ पर लोहे का बुरादा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लकड़ी को नहीं करेगा, कांच को नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मिश्र धातु है पीतल, तांबा, जस्ता या टिन? तो राइट आंसर हो जाएगा पीतल। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डार्विनवाद किससे संबंधित है? 2023 में और 2021 में। देखिए, एक साल गैप करके 2021 में पूछा है, 22 में नहीं पूछा, फिर 23 में पूछ लिया है। डार्विनवाद संबंधित है उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत से, अंगों का उपयोग और अनुपयोग के सिद्धांत से, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति या फिर योगितम की उत्तरजीविता। तो राइट आंसर है योगितम की उत्तरजीविता से संबंधित है डार्विनवाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। थैलेसीमिया में, एनीमिया में, हीमोफीलिया में या फिर उपयुक्त सभी में? तो राइट आंसर है हीमोफीलिया में। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। एलिसा परीक्षण है, तो ये एड्स का परीक्षण है। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बार ये पूछता है, लघुत्तरी में भी और बहुविकल्पी में भी, याद रखिएगा। इसके बाद है स्कर्वी रोग की पहचान है। स्कर्वी रोग में क्या होता है दोस्तों? मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, यानी कि ऑप्शन अ सही हो जाएगा। और ये विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है ZnCO3। ZnCO3 ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है किसमें? तो एनीमिया में। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। दोस्तों, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, लैमार्कवाद का आधार है। लैमार्कवाद का आधार क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो Q बराबर I इंटू टी के हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो I बराबर Q अपॉन टी के हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ब में। ऑप्शन नंबर ब जो है आप देखिए, I बराबर Q अपॉन टी के है और ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरेस्मस तथा क्वासिकोर रोग किसकी कमी से होता है? मेरेस्मस और क्वासिक्योर रोग किसकी कमी के कारण होता है? यहाँ पर ये पूछा है किस विटामिन की कमी से होता है, ये नहीं पूछा है। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। रक्तदाब किसमें मापते हैं हम? तो हम रक्तदाब किससे मापते हैं? स्फिग्नोमेरोमीटर से मापते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बीपी मापने वाली मशीन हम सभी ने देखी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ओ को सर्वदाता कहते हैं और एबी को सर्वग्राही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ऑलरेडी मैंने बताया, बी एबी को। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो सदैव एक दिशात्मक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या कोई नहीं? राइट आंसर है वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? पृथ्वी का गर्म होना। तो यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 ही। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? उत्तरी ध्रुव की बर्फ का पिघलना, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ का पिघलना, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजोन परत को क्या कहते हैं? तो ओजोन परत को हम जीवन रक्षक परत कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ये गैस निकलती कहाँ से है? रेफ्रिजरेटर से निकलती है, यानी कि फ्रिज से निकलती है और एसी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता है पौधा, खरगोश, शेर या कोई नहीं? तो खरगोश जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से हम कह सकते हैं
पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, जैसे कि खरगोश हुआ, बकरी हुई, हिरन हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत अचालक है या विद्युत का कुचालक इसमें से कौन है? प्लास्टिक, चांदी और वह दोनों या कोई नहीं। तो चांदी बहुत अच्छा सुचालक है विद्युत का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। रुधिर का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो रुधिर का पीएच 7.4, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है, तो रुधिर प्लेटलेट्स, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। एड्स का विषाणु है, तो हम सभी को पता है एड्स का विषाणु HIV है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विषाणु जनित रोग है, कॉलरा, एड्स, पीलिया या दंत रोग। तो एड्स क्या है? विषाणु, HIV वायरस से होता है, तो विषाणु जनित रोग हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, रुधिर के भाग हैं प्लाज्मा, रुधिराणु, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु में रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन, रुधिर, प्लेटलेट्स और वह दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन पोटेशियम का संकेत है? तो पोटेशियम का संकेत के है, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल होते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? तो दोस्तों क्या है? अम्ल वर्षा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें से उत्पादक कौन है? तो हरे पेड़ पौधे ही उत्पादक होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें से द्वितीय उपभोक्ता कौन है? मेढक, हिरन, शेर या कोई नहीं। तो यहाँ पर मेढक हो जाएगा, ऑप्शन आ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं उत्तक, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, ओम, मीटर या फिर कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कॉपर का अयस्क है, कॉपर का अयस्क क्यूप्राइड, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, राइट आंसर ऑप्शन द सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओजोन परत के क्षरण से होता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या उपयुक्त सभी। दोस्तों त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है, ऑप्शन द जो है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है कौन? ओजोन परत, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, यानी कि ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो किससे मापते हैं? विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से, विभवांतर को मापते हैं, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापते हैं, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डीब्रिज या टांसले। दोस्तों राइट आंसर है डार्विन, ऑप्शन ब सही जगह 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं हर साल, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें से चुंबकीय पदार्थ है निकिल, लोहा, कोबाल्ट या सोना। तो दोस्तों चुंबकीय पदार्थ निकिल भी है, लोहा भी है और कोबाल्ट भी है, तो तीनों ही क्या है यहाँ पर? ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, तो धन आवेश आ जाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रहा है, याद रखिएगा 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54 है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तो धात्विकता बढ़ती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है और वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है प्लेटलेट्स, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किसने किया? तो डार्विन ने किया, अभी आपने देखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 57 पर। निम्नलिखित में सांद्रण विधि नहीं है,
तो निस्तापन विधि सांद्रण विधि के अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 58 है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम या खाद्य जाल? राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 59 है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो कार्बन की छड़, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो लेड का अयस्क है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने करा दिया। तो दोस्तों आपको सारे विषयों की सुपर फास्ट रिवीजन की क्लासेस मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ जो मैंने पूरा पढ़ा डाला है क्लास राजन और पवन, जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा आप लोग मास्टर क्लास को भी हर विषय के जरूर देख करके जाइए। और थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।